वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 11 जुलाई 17 जुलाई भाग 1। 10 जुलाई 2022 को सबीआई स्टार नोवाक जोकोविच ने लंदन में ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस को हराकर विंबलडन 2022 पुरुष एकल खिताब जीता। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। द्वारका एक्सप्रेसवे को भारत में पहले एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ओडी में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 11 जुलाई 17 जुलाई भाग 2। फरारी रेसर चार्ल्स लेक्लर ने 10 जुलाई 2022 को ऑस्ट्रियाई F1 ग्रांड प्रिक्स जीता। भारतीय इंटरनेट के जनक बी.के. सिंघल का निधन। आंध्र प्रदेश की 19 वर्षीय जाह्नवी डांगेती पोलैंड में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र AATC में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में खोला भारत का पहला रॉकेट इंजन कारखाना। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 11 जुलाई 17 जुलाई भाग 3। चीन ने शुरू किया अपनी नवीनतम सौर वेधशाला के लिए वैश्विक स्तर पर नामकरण। एनएमए ने बी.आर. अम्बेडकर से जुड़े 2 स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित करने की सिफारिश की। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत 135वें स्थान पर। 17 जुलाई 2022 रविवार की शीर्ष 5 सुर्खियां। मुरली श्रीशंकर वैक में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा टोक्यो। कोटक महिंद्रा बैंक बना नए इट पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला बैंक। यूके में पहली बार जारी किया गया रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने अब में किया 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। मुरली श्रीशंकर वैक में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय। मुरली श्रीशंकर 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप वैक में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने अमेरिका के ओरेगन में चल रहे वैक में क्वालिफिकेशन राउंड में 8 मीटर की छलांग लगाई और दूसरे स्थान पर रहे। अंजू बॉबी जॉर्ज विश्व चैंपियनशिप लंबी कूद के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय थी और पेरिस में 2003 के संस्करण में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय थी। 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा टोक्यो। टोक्यो को 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। बुडापेस्ट 2023 संस्करण की मेजबानी करेगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप विश्व एथलेटिक्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता है। 2022 संस्करण वर्तमान में ओरेगन, यूएसए में आयोजित किया जा रहा है, जो मूल रूप से 2021 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया। कोटक महिंद्रा बैंक बना नए इट पोर्टल के साथ एकीकृत होने वाला पहला बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने आयकर इट विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ तकनीकी एकीकरण पूरा कर लिया है। इसके बाद यह इस पोर्टल के साथ पूरी तरह से एकीकृत होने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। इसके ग्राहक अब कोटक नेट बैंकिंग का उपयोग करके या किसी शाखा में जाकर पोर्टल पर ई पे टैक्स टैब के माध्यम से अपने प्रत्यक्ष करों का भुगतान कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष, एमडी और सीईओ उदय कोटक। यूके में पहली बार जारी किया गया रेड एक्सट्रीम हीट अलर्ट। यूके के मौसम कार्यालय ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है, क्योंकि तापमान 40 लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन और डे सी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन तक पहुंच सकता है। रेड अलर्ट का मतलब है कि जीवन के लिए जोखिम है और दैनिक दिनचर्या को बदलने की आवश्यकता होगी। यूके में पहली बार 40 लेस देन स्पैन स्टाइल इक्वल्स ग्रेटर देन और डे सी लेस देन स्पैन ग्रेटर देन के तापमान का अनुमान लगाया गया है। उत्तरी अफ्रीका से उत्पन्न होने वाली हीटवेव पूरे यूरोप में फैल रही है और इसने फ्रांस और स्पेन में दावानलों को भड़का दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब में किया 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन।
16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। 296 किलोमीटर 4 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग 14,850 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली से जोड़ेगा। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPEIDA द्वारा किया गया है। नवगठित नैपफिड के प्रमुख होंगे राजकिरण राय जी। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB ने नवगठित नेशनल बैंक फॉर फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नैपफिड में प्रबंध निदेशक के पद के लिए राजकिरण राय जी की सिफारिश की है। राय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं। 1 जुलाई 2022 को इसके निगमन के बाद FSIB द्वारा किया गया यह पहला चयन है। भुगतान प्रणाली में सहयोग बढ़ाने हेतु RBI और बैंक इंडोनेशिया ने किए MOU पर हस्ताक्षर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI और बैंक इंडोनेशिया BI ने 16 जुलाई 2022 को भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने में सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के बाली में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास। केंद्र ने 31 मार्च 2024 तक किया रोसीटीएल योजना का विस्तार। कपड़ा क्षेत्र में निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने राज्य और केंद्रीय करों और लेवी रोसीटीएल की छूट की योजना को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद परिधान और कपड़ों के निर्यात की दरें पहले की तरह ही जारी रहेंगी। 2017 में GST की शुरुआत के बाद रोल रिबेट ऑफ स्टेट लेवीज योजना को 2019 में एक नई योजना रोसीटीएल द्वारा बदल दिया गया था। 16 जुलाई 2022 शाम की शीर्ष 5 सुर्खियां। दिया मिर्जा को दिया गया मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू की उत्तराखंड पुलिस ऐप सेवा। NHPC ने किए और क्वोट पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज और क्वोट के विकास के लिए MOU पर हस्ताक्षर। भारतीय ग्रैंडमास्टर अरविंद चिदम्बरम ने स्पेन में जीता टूर्नामेंट। रक्षा मंत्रालय ने किया शीर्ष समिति का गठन। दिया मिर्जा को दिया गया मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की राष्ट्रीय सद्भावना राजदूत दिया मिर्जा और पर्यावरण कार्यकर्ता श्री अफरोज शाह को जुलाई 2022 में सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें पर्यावरणीय स्थिरता में उनकी सराहनीय और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पुरस्कार प्रदान किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू की उत्तराखंड पुलिस ऐप सेवा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 जुलाई 2022 को उत्तराखंड पुलिस ऐप और सेवा शुरू की। पुलिस ऐप राज्य पुलिस द्वारा प्रदान की जाने वाली 5 ऑनलाइन सेवाओं का एक एकीकृत संस्करण है। इस ऐप से इमरजेंसी नंबर 112 और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 को भी जोड़ा गया है। भारतीय ग्रैंडमास्टर अरविंद चिदम्बरम ने स्पेन में जीता टूर्नामेंट। भारतीय ग्रैंडमास्टर अरविंद चिदम्बरम जुलाई 2022 में 41वें विला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने। चिदम्बरम पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं। उन्होंने यहां टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर आर्मेनिया के रॉबर्ट होवननस्यान और हमवतन रौनक साधवानी को हराया। साधवानी तीसरे स्थान पर रहे। NHPC ने किए पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज के विकास के लिए MOU पर हस्ताक्षर। NHPC ने लेह और कारगिल में बिजली क्षेत्र में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए और क्वोट पायलट ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजीज और क्वोट के विकास के लिए 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। लेह जिले के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार
एनएचपीसी पायलट ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड के विकास पर विचार करेगी। कारगिल जिले के लिए समझौता ज्ञापन के अनुसार कारगिल में उत्पन्न हाइड्रोजन का उपयोग गतिशीलता के लिए ईंधन सेल में किया जाएगा। केवीआईसी ने उत्कृष्टता केंद्र द्वारा खादी के लिए शुरू किया नॉलेज पोर्टल। खादी के लिए नॉलेज पोर्टल 14 जुलाई 2022 को शुरू किया गया था। यह खादी के उत्कृष्टता केंद्र द्वारा खादी संस्थानों को डिजाइन निर्देश प्रदान करने के लिए विकसित एक मंच है। खादी संस्थानों का समर्थन करने के लिए निफ्ट में केवीआईसी एमएसएमई मंत्रालय द्वारा खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र की वेबसाइट पर पोर्टल को होस्ट किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने किया शीर्ष समिति का गठन। रक्षा मंत्रालय ने अपनी गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं में एक प्रदर्शन और दक्षता लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए अध्यक्ष के रूप में रक्षा सचिव के साथ एक शीर्ष समिति का गठन किया है। वी के सिंह ने किया रेक के निदेशक तकनीकी के रूप में पदभार ग्रहण। वी के सिंह ने 12 जुलाई 2022 से रेक लिमिटेड के निदेशक तकनीकी के रूप में कार्यभार संभाला है। इस पदोन्नति से पहले सिंह प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों के पोर्टफोलियो वाले रेक में कार्यकारी निदेशक थे। रेक एक एनबीएफसी है जो पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर केंद्रित है। 1969 में स्थापित रेक लिमिटेड ने अपने संचालन के क्षेत्र में 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। अल्फाबेट के बोर्ड में शामिल हुए मार्टी शावेज गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक के बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। सिक्स्थ स्ट्रीट पार्टनर्स के वाइस चेयरमैन और पार्टनर शावेज ने एक निवेशक और सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया है, लेकिन वे मुख्यतः गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक में अपने 20 साल के कार्यकाल के लिए जाने जाते हैं। उनकी नियुक्ति 2020 के बाद से अल्फाबेट बोर्ड में पहला बदलाव है, जब गूगल के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी एरिक श्मिड चले गए थे। 16 जुलाई 2022 सुबह की शीर्ष 5 सुर्खियां। वाराणसी होगी स्को की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी। यूजीन में शुरू हुई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022। राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट 17 स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी। केंद्रीय मंत्रालय के सेवा पोर्टलों में एमएचए की वेबसाइट अव्वल। एयरटेल ने बॉश इकाई में पूरा किया भारत का पहला 5G निजी नेटवर्क परीक्षण। वाराणसी होगी स्को की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी। वाराणसी शंघाई सहयोग संगठन स्को क्षेत्र का पहला शहर होगा जिसे स्को की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का रोटेटिंग शीर्षक दिया जाएगा। सदस्य देशों के बीच लोगों के संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्को द्वारा एक नई रोटेटिंग पहल के तहत इसे 2022-23 के लिए राजधानी बनाया जाएगा। स्को का मुख्यालय बीजिंग, चीन। स्को की स्थापना 15 जून 2001। यूजीन में शुरू हुई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 15 जुलाई 2022 को अमेरिका के ओरेगन राज्य के यूजीन शहर में शुरू हुई। 2022 चैंपियनशिप 18वां संस्करण है और इस पहली बार इस आयोजन की मेजबानी कर रहा है। 10 दिवसीय भव्य खेल आयोजन 200 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 2000 एथलीटों की मेजबानी करेगा और 24 जुलाई तक जारी रहेगा। भारत के लिए ओलंपिक भाला चैंपियन नीरज चोपड़ा देश की कमान संभालेंगे। राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट 17 स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 जुलाई 22 को कोलकाता में चौथा P-17 स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया। प्रोजेक्ट 17 फ्रिगेट गार्डन रीच शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। P-17 क्लास P-17 शिवालिक क्लास का उत्तरवर्ती पोत है, जिसमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स और उन्नत हथियार हैं। पहले 2 P-17 जहाजों को 2019 और 2020 में लॉन्च किया गया था, जबकि तीसरा जहाज मई 2022 में लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्रालय के सेवा पोर्टलों में एमएचए की वेबसाइट अव्वल। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत गृह मंत्रालय एमएचए की वेबसाइट को पहले स्थान पर रखा गया है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के डिजिटल पुलिस पोर्टल को दूसरे नंबर पर रखा गया है। यह एक आवधिक मूल्यांकन है जिसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने में सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है। एयरटेल ने बॉश इकाई में पूरा किया भारत का पहला 5G निजी नेटवर्क परीक्षण। भारतीय एयरटेल ने 14 जुलाई 2022 को बेंगलुरु में बॉश ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स परिसर में देश के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण पूरा किया। एयरटेल का ऑन प्रीमाइसेस 5G कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क दूरसंचार विभाग द्वारा आवंटित ट्रायल स्पेक्ट्रम पर बनाया गया था। 2021 में एयरटेल ने दिल्ली एनसीआर के भाईपुर ब्राह्मणन गांव में भारत के पहले ग्रामीण 5G परीक्षण का भी प्रदर्शन किया। सैमसंग ने विकसित की दुनिया की सबसे तेज ग्राफिक्स रैम चिप। दक्षिण कोरियाई टेक दिग्गज सैमसंग ने तेज गति और बेहतर बिजली दक्षता के साथ एक नई ग्राफिक्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम चिप विकसित की है। सैमसंग का दावा है कि यह दुनिया की अब तक की सबसे तेज ग्राफिक्स वाली रैम चिप है। नई रैम चिप 1.1 टेराबाइट प्रति सेकंड की दर से ग्राफिक प्रतिबिंबों को संसाधित कर सकती है।